नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे महू से बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस नेता के बेटे का अपहरण के बाद हत्या की गई है। अपहरणकर्ताओं ने मांगे थे 4 करोड़ की फिरौती। किशनगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो खबर महू से है, जहां कांग्रेस नेता के बेटे का अपहरण के बाद हत्या की गई। अपहरणकर्ताओं ने मांगे थे 4 करोड़ की फिरौती। किशनगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या ये रुपयों के लिए हत्या की गई है या कोई साजिश थी, पहले से कोई दुश्मनी थी, पूरा मामला जांच का विषय है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल कितने लोग इस पूरे घटनाक्रम में, इस वारदात में शामिल थे, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि काफी दुखद ये पूरा घटनाक्रम है। जो बच्चे को आप तस्वीरों में देख पा रहे, इसी बच्चे का अपहरण किया गया और 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई कांग्रेस नेता से और बेटे का अपहरण किया गया था। किशनगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपहरणकर्ताओं ने 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी और अब बेटे की हत्या कर दी गई। हत्या क्यों की गई है, ये मामला जांच का विषय बना हुआ है। तो इंदौर के किशनगंज का पूरा मामला है। कांग्रेस नेता के बेटे के अपहरण के बाद हत्या का मामला। बड़ी खबर है इंदौर से। अपहरणकर्ताओं ने मांगे थे 4 करोड़ फिरौती की रकम और किशनगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हर तरीके से अब कोशिश की जा रही है पूरे मामले का खुलासा करने की। संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, कांग्रेस नेता के बेटे का अपहरण किया गया, फिरौती की मांग की गई, ऐसा क्या हुआ कि हत्या कर दी गई बेटे की? बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस के नेता है विजेंद्र सिंह चौहान, उनके भतीजे हैं जितेंद्र सिंह चौहान, उनका बेटा है हर्षू। उसकी रविवार की शाम 6:30 बजे घर के पास से ही वो लापता हो गया था और ऐसा माना जाता है उसका अपहरण कर लिया गया। और पुलिस को बलवाड़ा के पास जो 22 ग्राम है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में बलवाड़ा के पास जो 22 ग्राम है, वहाँ बच्चे का शव मिला। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो रेलवे स्टेशन के पास कुछ सीसीटीवी कैमरे में फुटेज मिले हैं जिसमें वह जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही पुलिस को एक कार में के भी फुटेज मिले हैं। खरगोन और किशनगंज पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है और तमाम सिरे से इस खोजने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हत्या में शामिल कौन है। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस हत्या में इसके परिवार के लोग ही शामिल हैं। ये जो कांग्रेस के नेता, इनके खदानों का इनका कारोबार है और खदान का व्यवसाय लोग करते थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि 4 करोड़ की जो फिरौती मांगी गई, लेकिन उसके बावजूद भी 6 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। ये बहुत ही गंभीर मामला है। पुलिस हर पहलू पर इसकी जांच अभी कर रही है और जो बहू में इस बच्चे का पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है। अरुण, जो 2 लोगों को, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, ये कौन है, कहाँ के हैं, क्या ये पहचान के हैं या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, पैसों के लिए उन्होंने अपहरण किया था? देखिए, अभी 2 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जो इन पे शक था उनको गिरफ्तार किया गया। अभी पुलिस उनकी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है, लेकिन अभी उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इनके पीछे कौन लोग थे। और ये जो 2 लोग हैं, इनसे अभी पुलिस पूछताछ अभी कर रही है कि वास्तव में फिरौती का मामला है या कोई रंजिश का मामला है। इन सब पहलुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। जी बिल्कुल, 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और इस रकम को देने के लिए क्या ये परिवार तैयार था अरुण, या फिर कोई बीच में नेगोशिएशन चल रहा था और भी कोई बातचीत का खुलासा? देखिए, शाम को 6:30 बजे वो लापता हुआ और रात में ही उसकी पूरी छानबीन शुरू हो गई, पुलिस ने शुरू की। हालांकि परिवार का कहना है कि फोन जरूर आया था 4 करोड़ फिरौती मांगने की, लेकिन परिवार देने के लिए राजी भी हुआ होगा। लेकिन अभी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन उसकी तो हत्या ही कर दी गई हो। बलवाड़ा जो है गांव, बलवाड़ा है जो 22 ग्राम है खरगोन के पास, वहां उसका शव मिला। पुलिस जब पहुंची तो अब इस सब बीच की बातें हैं कि उनको फिरौती मांगी गई थी या फिरौती देने के लिए वो तैयार थे या नहीं थे। ये नेगोशिएशन की बात अब पुलिस जांच में सामने आएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस गहनता से पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और इसके पहले की फिरौती की रकम को लेकर कोई बातचीत होती, जानकारी है कि बच्चे का शव बरामद किया गया है, हालांकि पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है। 2 संदिग्ध आरोपी जिनके ऊपर शक था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
और बिलासपुर से खबर है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव हुआ है। पथराव से ट्रेन के यात्रियों में हड़कंप मच गया। पथराव में C9 कोच का शीशा टूटा। दाधापारा के पास की घटना है। शरारती तत्वों पर पत्थरबाजी की आशंका है। मामले की जांच में आरपीएफ की टीम जुटी हुई है। आप ये देखिए कि ये चौथी बार है जब वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में हमला हुआ। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया है। हमला करने के कारण क्या है ये भी साफ नहीं हो पाया है। दाधापारा के पास हमला किया गया था और अब तमाम जो नियम हैं वो भी सख्त किए जाएंगे कि यदि किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाया जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस को तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिशा निर्देश इसके लिए जारी किए जाएंगे। और चूंकि ट्रेन में सीसीटीवी है तो जो आरोपी हैं वो इसमें नजर भी आए हैं। अब इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो पथराव में C9 कोच का शीशा टूटा और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए हैं। युगल, वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव हुआ है और तमाम अन्य जगहों की घटनाओं को देखा जाए तो चौथी बार है जब इस ट्रेन में हमला हुआ है। कारण कुछ समझ में आए हैं? कोई विवाद हुआ था क्या, या ये शरारती तत्वों की करतूत है? जी देखिए, सबसे सुरक्षित, सबसे फास्ट और सबसे सुव्यवस्थित ट्रेन वंदे भारत ट्रेन को माना जाता है और लगातार इस तरह से पथराव बाजी की घटना है वो सामने आई थी। अब से कुछ दिन पहले ही जो जीआरपी ने 6 नाबालिगों को गिरफ्तार जो हिरासत में लिया था और उसके बाद समझाइश दे करके उन्हें छोड़ दिया गया। इस बीच फिर से पथराव की जो घटना है वो सामने आई है। दरअसल रेल ट्रैक के किनारे बहुत से जो ग्रामीण अंचल के जो लोग रहते हैं, शरारती जो तत्व रहते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं। कुछ जो लोहे चोरी के प्रकरण हैं वो भी लगातार सामने आते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जो जीआरपी के जांच में किस तरह का खुलासा होता है। लेकिन पत्थरबाजी की घटना से एक जो बोगी का शीशा भी टूटा हुआ है और इससे ये कहा जा सकता है कि यात्रियों को चोटें भी आ सकती थी। एक गंभीर लापरवाही कही जा सकती है। लगातार इस तरह की घटना है वो सामने आ रही है। रेल सुरक्षा को लेकर के सवाल बिल्कुल खड़े हो रहे हैं। तो देखना होगा कि जीआरपी, आरपीएफ इस मामले पर किस तरह से जांच है वो कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ट्रेन है उसमें सीसीटीवी भी लगे रहते हैं तो उसमें कुछ जो सबूत हैं वो मिले हुए हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से जांच है वो जीआरपी कर रही है और जो आरोपी हैं उससे गिरेबां तक पहुंच पाती है नहीं। लेकिन फिलहाल इस तरह से जब पथराव की घटना सामने आएगी तो ये कहा जा सकता है कि रेल की सुरक्षा पर, यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठना भी लाजिमी है। जी बिल्कुल, आप लगातार जुड़े रहे युगल, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ट्रेन के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा भी यहां पर देखी जानी चाहिए और यही कारण है कि अब कुछ सख्त नियम बनाए जाने हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश भर के सहायक शिक्षक आज से हड़ताल पर रहेंगे। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर शिक्षक आज से हड़ताल पर जा रहे हैं। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर मंत्रालय में अधिकारियों के साथ चली बैठक बेनतीजा रही, जिसके बाद शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। परीक्षा के समय शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि इससे शिक्षा प्रभावित होनी है। प्रदेश के समस्त सहायक शिक्षक साथी, समस्त प्रधान पाठक साथी, आज जो है कल 6 तारीख के आंदोलन के संबंध में रायपुर मंत्रालय में बैठक डीपीआई महोदय के द्वारा लिया गया और उनके द्वारा यह बोला गया कि 15 दिनों का हमको समय दिया जाए। लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से न कोई लिखित में न कोई मीडिया में बयान आया, जिसके वजह से हमको उनके इस संशय उनके इस निर्णय पर हमको संशय है। इसलिए जो और संवाददाता युगल लगातार जुड़े हैं। युगल, वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं। जाहिर सी बात से शिक्षा व्यवस्था ठप्प होनी है। जी बिल्कुल, परीक्षा का वक्त है और जिस तरह से होम एग्जाम भी होने हैं और ऐसे में प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक अगर आंदोलन पर जाएंगे तो शिक्षकी कार्य पूरी तरह से चौपट होगा। इससे पहले भी जो सहायक शिक्षक फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर के जो राज्य सरकार, इसके साथ साथ शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। लेकिन देखिए, अकड़मन्यता है अधिकारियों की कि इन पत्रों
को पढ़ना या फिर इन पत्रों के निदान को लेकर के किसी तरह से पहल नहीं की गई है। कल लगभग 4 बजे मंत्रालय में डीपीआई के साथ चर्चा हुई संघ की, लेकिन वो भी बेनतीजा बैठक रही। यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश भर में 147 जो विकास खंड है सभी में जो आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है। तमाम स्कूलों में शिक्षकी कार्य है वो प्रभावित होगा। इससे पहले भी आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इससे पहले भी कई बार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा चुका है। 2017 में फेडरेशन का गठन हुआ, उसके बाद कई आंदोलन हुए। वेतन विसंगति की दूर करने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बावजूद इसके कि मध्यस्थता या फिर जो बैठक का दौर होता है और उसमें कोई नतीजा नहीं निकलता है। यही वजह है कि साल दर साल आंदोलन होते रहता है और एन परीक्षा के वक्त इस तरह का आंदोलन छात्र छात्राओं के भविष्य पर एक तरह से कालिक के समान है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अब शिक्षा व्यवस्था तो प्रभावित हो रही है। बहुत शुक्रिया, आप लगातार जुड़े रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे युगल। तो आप देखिए कि पढ़ाई प्रभावित है, एग्जाम भी पास आ रहे हैं और इसके बाद बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज 8 करोड़ 23 लाख रुपए का भुगतान करने वाले हैं। सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 23 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। गौठानों में 15 से 31 जनवरी तक 2,38,000 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 76 लाख रुपए का भुगतान करेंगे। गौठान समितियों को 2 करोड़ से ज्यादा और महिला समूहों को 1 करोड़ 43 लाख रुपए का भुगतान आज किया जाना है। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी मंत्रियों के साथ बजट पर मंथन करेंगे। मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर और कवासी लखमा के विभागों के साथ बजट पर चर्चा करेंगे। ऊर्जा, सामान्य प्रशासन, वित्त, खनिज विभाग के बजट पर सीएम मंथन करेंगे और उसके साथ ही जनसंपर्क, सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन विभाग के बजट पर भी मंथन होगा। और रायपुर से खबर है, जहां रायपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 11 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लेंगे बैठक। बीजेपी कोर ग्रुप के साथ करेंगे ओम माथुर बैठक। ओम माथुर लोकसभा क्षेत्रों की भी समीक्षा करेंगे। लोकसभा और संभाग प्रभारी बैठक में शामिल होंगे। तो रायपुर पहुंच गए हैं बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। संवाददाता युगल जुड़ गए हैं। युगल, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर पहुंच चुके हैं और आज कई बैठकें लेने वाले हैं। जी देखिए, बीजेपी कोर ग्रुप की जो अहम बैठक होगी, उसके बाद लोकसभावार समीक्षा करेंगे। तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी ओम माथुर चर्चा करेंगे, मुलाकात करेंगे। 2023 के जो चुनाव होने हैं उसकी पूरी तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है पिछड़ा वर्ग मोर्चा का एक बैठक है वो आयोजित किया गया था। आने वाले समय में 7 तारीख को फिर से जो है इसकी बैठक होगी। पिछड़ा वर्ग का तमाम जो बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। जिस तरह से 2018 के चुनाव में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मुंह की खानी पड़ी थी, एक करारी शिकस्त हुई थी और उस गड्ढे को भरने के लिए बीजेपी लगातार जो है लगातार कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। और अब बात मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर की। बाघ के देखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। छछा बस्ती में देखा गया बाघ। पढ़ेवा में गोवंश को बनाया शिकार। सर्चिंग में मिले बाघ के पदमार के ग्रामीणों को भी अपना शिकार इसने बनाया। बाघ देखने के बाद हरकत में वन विभाग। किल्हारी बिहारपुर में टीम सर्च कर रही है। और संवाददाता सुजीत जुड़ गए हैं। सुजीत, एक बार फिर से बाघ की दहशत इलाके में बनी हुई है। जी बिल्कुल, बता दूं कि बाघ के दहशत से ग्रामीण जो हैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आसपास जो मजदूरी वर्ग के लोग वहां रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो अपना वहां उनका जो चूल्हा जलता है वो लकड़ियों से जलता है। सूखी लकड़ियां जो बिनने जाते हैं जंगल वो भी नहीं जा पा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से किल्हारी वन परिक्षेत्र और बिहारपुर वन परिक्षेत्र में बाघ का विचरण हो रहा है। वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही डॉग स्क्वाड की टीम के साथ लगातार सर्च और लोकेशन में जुटा रहा है बाघ का, लेकिन अब तक किसी प्रकार की पग मार्क के अलावा कुछ नहीं मिला
मिला है। बीती रात एक बछिया का और अल सुबह 2 बछड़े का शिकार भी किया है बाघ ने किया है। इससे पहले तेंदुआ के हमले में एक मौत के बाद भी वन विभाग इसी तरह की लापरवाही कर रहा था, जिसके बाद एक के बाद 3 मौतें तेंदुआ ने की थी, जिसके बाद वन विभाग हरकत में आया था और ट्रैकिंग कैमरे और कई पिंजरे लगाए थे, जिसमें पिंजरे में फंसा था आदमखोर तेंदुआ। उसी प्रकार अब जो है बाघ को लेकर उस तरह का रवैया नहीं अपना रहा है वन विभाग, जिसके कारण एक बड़ा खामियाजा जो ग्रामीण भुगत रहे हैं। ग्रामीण वर्ग के लोग जो है अपने मजदूरी के लिए नहीं जा पा रहे हैं और दहशत के माहौल में ग्रामीण वहां पे हैं। और ऐसे में जो है वन विभाग सिर्फ डॉग स्क्वाड की टीम को लेकर के बस सर्च अभियान और लोकेशन जानकारी जुटाने में लगा हुआ है। बिल्कुल, बहुत और एक शुक्रिया आपका ग्रामीण की सुजीत जानकारी के लिए। तो डॉग स्क्वाड की टीम की भी मदद ली जा रही बाघ को ढूंढने के लिए। और अब देखिए ब्रेकिंग टॉप 20।